हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं, यानी चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आज हम जो है प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवाल जो है आपको सॉल्व करके बताएंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.1 के सवाल थे कि यानी यूक्लिड प्रमेय द्वारा HCF ज्ञात करना, वो हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। और देखिए, आज आपको हम 1.2 के अंतर्गत कुछ सवालों को बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले बताने से पहले एक जो है फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स होती है। तो यानी फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स यानी ये है क्या? देखिए, इसमें ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। यानी एवरी कंपोजिट नंबर को, यानी प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। जैसे कोई भी जैसे कंपोजिट नंबर है आपका, मान लीजिए कि ये है तुम्हारा जैसे 24। अब 24 जो तुम्हारा है, अब देखिए अब इससे पहले देखिए कंपोजिट नंबर होते क्या है। यानी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें यानी 1 और स्वयं के अलावा भी और किसी भी संख्याओं से पूरा भाग चला जाता है, वो होती है तुम्हारे कंपोजिट नंबर, यानी कंपोजिट नंबर। जैसे देखिए हमारा है यानी 24 है, तो 24 जो है इसमें 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 24 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 2 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए ये होता है कंपोजिट नंबर। अब देखिए ऐसे ही है, अब मान के चलिए जैसे तुम्हारा है 6, तो 6 में 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसको 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा कंपोजिट नंबर। और देखिए अब प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो केवल 1 और स्वयं के अलावा किसी से भी पूरी डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे अब देखिए आपको जैसे 5 है, 5 1 से डिवाइड हो जाएगा और 5 केवल 5 से ही डिवाइड हो सकता है, 5 1 जा 5 और 5 और किसी की कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये डिवाइड हो जाए। अब देखिए इसी तरह से जैसे 17 है, 17 1 से डिवाइड हो जाएगा, 17 से डिवाइड हो जाएगा और ये 17 किसी भी संख्या से पूरा इसमें भाग नहीं जा सकता है, इसीलिए ये होता है तुम्हारा प्राइम नंबर। अब देखिए इसी तरह से 19 है, 19 में भी केवल 1 से डिवाइड हो सकता है और 19 से डिवाइड हो सकता है और जो केवल और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होती हैं और प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। तो देखिए कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनमें 1 और स्वयं के अलावा और भी किसी संख्याओं से पूरा भाग चला जाता है, वो होती हैं कंपोजिट नंबर। और देखिए वो संख्याएं जिनमें 1 और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से पूरा डिवाइड नहीं जाता है, वो तुम्हारी होती हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। अब देखिए अब बात आ रही है तुम्हारी जो है यानी फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक्स, यानी प्रत्येक जो है कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर जो है प्राइम फैक्टरों के रूप में लिख सकते हैं। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो देखिए अब आइए, अब इसको हम जैसे आपको बता रहे हैं कुछ। पहला हमारा इसका सवाल है, पहला ये है हमारे कि देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए हमारी संख्या है क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये है 140। तो देखिए 140 इसको, ये हमारा है कंपोजिट नंबर,
कैसा है, कंपोजिट नंबर। अब इसको हम जो है अभाज्य संख्याओं के यानी गुणनखंडों के रूप में हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसके पहले फैक्टर करिए इस तरह से। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम उस संख्या से इसमें डिवाइड करते हैं जिसमें उस संख्या का पूरा पूरा इसमें भाग चला जाए, इसमें शेष शेष का कोई चक्कर नहीं रहता है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या हमारी होती है जैसे 2। अब 2 से डिवाइड हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के लिए हमें पता चलता है जिस संख्या के इकाई के अंक पर अगर इसमें 0 है, 2 है, 4 है, यानी सम संख्या है, तो वो संख्या हमारी 2 से अवश्य डिवाइड होगी। तो देखिए यहाँ 0 है, तो देखो 2 से डिवाइड होगी। देखो 2 सत्ते 14 और 0 यानी 70। अब देखिए ये हमारी फिर संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 3 6, 1 बची और 2 पंजे 10। अब देखिए अब ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड नहीं हो सकती है, तो देखिए अब किससे डिवाइड होगी। अब 2 के बाद हमारा नंबर आता है 3 का, तो देखो 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 बन जा 3, यानी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब देखिए 3 के बाद 4, अब 4 से डिवाइड हो जाती तो हमारी संख्या 2 से ही डिवाइड हो जाती। अब देखिए 5, तो देखिए 5 से 5 सत्ते 35, 7 बार। अब देखिए ये संख्या 5 से क्या फिर हो जाएगी, नहीं होगी। तो देखिए 5 के आगे चलती हैं, आगे 6, अगर 6 से डिवाइड हो जाती तो ये 2 से ही और डिवाइड हो जाती, 3 से भी हो जाती। तो देखिए अब इसको हम देंगे 7 बन जा 7। तो इस तरह से हमारे जो है 140 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7। तो देखिए अब देखिए यहां देख रहे हैं ये बात हमने जो है अब हमारा जो कंपोजिट नंबर है यानी हमारी भाज्य संख्या है, इसको हम क्या है देखिए हम इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 2 हमारी एक कैसी है, अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 में 2 का भाग जा सकता है और 1 का जा सकता है और किसी का नहीं जा सकता, ऐसी भाग ऐसी है। तो देखिए ये है, तो ये होती है हमारी फंडामेंटल फॉर्म ऑफ, यानी फंडामेंटल फॉर्म ऑफ तुम्हारी जो है गणित की ये होती है फॉर्म जो है। तो देखिए इसे कहते हैं, अब देखिए इसको तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया, ये हमारा यानी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा है कि इसको 3825, अगला है 3825। इसको देखिए अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए अब इसको सबसे पहले हम इसके भी इसी तरह से फैक्टर करते हैं। क्या फैक्टर करेंगे देखिए, पहले इसमें हमें अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए इसके इकाई पर जो है अंक पर 5 है, जो एक क्या है विषम संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब आगे चलते हैं 3 से, देखिए तो 3 से डिवाइड हो सकता है। देखिए 3 2 6, इसमें से 2 बचे, 3 से 3 बचा, अब 3 बचे, तो ये 3 से करते हैं 3 6 1 बचा और 3 बचे। अब देखिए 3 से जोड़िए 3 बचा इसे नहीं होगा, तो क्या होगा इससे आप देखेंगे फिर उसे तो उसे भी जाता, इसमें उसे हो सकते हैं। तो देखिए आप देखिए इसको देखिए 40 2 बचे और 5। अब देखिए ये हमारा भाग्य से फिर हो सकता है, तो देखिए कितनी बचे और पाल सकते हैं। अब देखिए इसको अब है होगा, ये 17 से ही डिवाइड होगा, तो देखो 17 और देखिए इसे लिखेंगे 3825 देखिए 3 into 5 into 5
देखिए ये तो ये हमारे खंडों के स्कूल में लिख दिया। आगे जो स्कूल में करते हैं देखिए देखो बात तो तो आप इनको और भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने आपको है उनको क्वेश्चन नंबर जो है 2, ये इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याएं दी हुई हैं, दो कोई पूर्णांक दिए हुए दो संख्या है, उनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो जाने के बाद फिर हमको ये जांच करनी है कि जांच कीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी बराबर होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है दो संख्या है हमारे पास है 26 एंड 91, यानी दो संख्या है 26 एंड 91। तो इनका हमको एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है और ज्ञात करने के बाद हमें जांच करनी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या और इंटू दूसरी संख्या। तो देखिए सबसे पहले हम जो है इनके फैक्टर्स करेंगे, क्या है इनके जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 26 के हमने फैक्टर किए। तो देखिए सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड जा रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखिए 13 में अब हमारा 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, अब इसमें 13 से ही जाएगा। तो देखिए 13 1 जा 13। अब इसी तरह से हम इसके फैक्टर करेंगे 91 के। तो देखिए इसमें किसका डिवाइड जाएगा, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है से यानी 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि इसके जो है इकाई के अंक पर जो है हमारी जो 1 है। 3 से भी नहीं जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा। अब जैसे 4 से तो जाएगा ही नहीं, और 5 से भी नहीं जाएगा, तो 6 से भी नहीं। अब देखिए 7 से इसमें डिवाइड जाएगा, तो 7 1 जा 7। देखिए इस तरह से दे लेते हैं 91 में 7 से, 7 1 जा 7, 2 और 1 और 7 दूनी 7 3 21, यानी तुम्हारा जाएगा 13। तो देखो 13। अब देखिए इसमें 13 से जाएगा, 13 1 13। तो देखिए 26 के हमारे फैक्टर हुए 2 इंटू 13, और देखिए 91 के फैक्टर हुए 7 इंटू 13। ठीक, अब देखिए यहां पर हम जो है हम निकालेंगे HCF। तो HCF क्या होता है, तो देखिए दोनों में हमारी जो है कौन सा फैक्टर कॉमन है, देखिए दोनों में कौन सा हमारा जो है हमारा फैक्टर कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये फैक्टर हमारा कॉमन है 13। और देखिए अगर जैसे और कोई फैक्टर कॉमन होता तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा के उस फैक्टर को भी लिख देते, अगर और तीसरा भी कोई कॉमन फैक्टर होता तो उसमें मल्टीप्लाई करके वो भी लिख देते, और सबका मल्टीप्लाई करके वही हमारा HCF होता है। तो देखो यहाँ पर तो कोई कॉमन नहीं, एक ही कॉमन है, तो इसलिए इसका HCF हुआ 13 पे। अब देखिए अब आता है LCM। LCM के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक के पूरे फैक्टर लिख लेते हैं, चाहे इसके पूरे फैक्टर लिख लो चाहे इसके फैक्टर लिख दो, किसी एक के लिख लेते हैं। तो चलो हमने इसी के लिख लीजिए 2 इंटू 30। ठीक, अब देखिए इस पे आइए दूसरे के फैक्टर, देखिए इसमें 7 फैक्टर देखिए इसमें है नहीं है, तो इसको लिख दो 7 इंटू 7। अब देखिए दूसरा फैक्टर 13 है, तो इसमें 13 फैक्टर है, आ गया तो छोड़ दीजिए। इस तरह से देखिए अब इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 दूनी 26, ये हुआ 26 और इंटू 7। अब देखिए इस 26 में हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 6 42 की 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, 7 18।
तो ये हुआ हमारा 742 की 2 हाथ 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। अब देखिए हमारा एचसीएफ और इतना ये एलसीएम हम जांच करते हैं। तो जांच करते हैं तो हम जांच करेंगे, देखिए कि एलसीएम यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये ठीक। तो देखो एलसीएम कितना है हमारा 182 और इंटू एचसीएफ कितना है 13 इक्वल टू पहली संख्या क्या है हमारी 26 और दूसरी संख्या क्या है हमारी 91। तो देखिए अब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 182 में अगर हम मल्टीप्लाई 13 का करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 दूनी 6, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 1 3 2 5। अब देखिए 1 का 2 में करेंगे 2, इसमें करेंगे 8, इसमें करेंगे 1। तो देखिए 6 4 तो 6, 8 5 13 की 3 हासिल 1 1 2, यानी ये हुआ 2366। ठीक है। अब देखिए इक्वल टू, अब क्या करते हैं हम, देखिए अब इनका बड़ा मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहां पर कर लो, यानी 91 में 26 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 1 6 और 6 9 54, ठीक, इंटू अब देखिए 2 1 2 और 2 9 18, ठीक। तो देखिए 6 4 तो 6, 8 5 13 3 हासिल 1 1 2। तो देखिए 2366। तो देखिए हमारा क्या आया, तो ये हमारा जो है इक्विवेलेंट आ गया। तो देखिए हमारी ये जांच हो गई कि अगर दो संख्याओं का हम जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो हमारा होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखिए हमारी जांच हो गई। तो इस तरह से देखिए बच्चों आप जो है शेष सवालों को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि 12, 15 एंड 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना। तो देखिए एलसीएम मींस होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए हमें जो है ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किस तरह से देखिए हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए अब जैसे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनके जो है इनके फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर्स। तो देखिए फैक्टर्स हम करेंगे तो किस तरह से हम फैक्टर्स करेंगे, देखिए 12 यानी 100। तो देखो 12, अब हम 12 पे हमने फैक्टर किए। तो देखिए 12 में हमारी सबसे छोटी संख्या यानी 2 से देखिए इसमें डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है या नहीं। तो देखिए 2 से हमारा डिवाइड जा रहा है, यानी क्या है 2 6 जा 12, ठीक है। अब देखिए हम 2 से फिर देखते हैं हमारा डिवाइड जा रहा है कि नहीं। देखिए पूरा पूरा, तो 2 3 जा 6। अब देखिए 2 से डिवाइड पूरा पूरा इसमें नहीं जाएगा। तो देखिए हम 3 से, तो 3 से डिवाइड जाएगा 3 1 जा 3। तो देखिए बच्चों ये आपको जो है विधि समझ में आ गई होगी फैक्टर करना। अब देखिए अब यहाँ पर आता है, अब इसी तरह से हम 15 के फैक्टर करेंगे। तो देखिए इसमें 2 से देखिए हमारा 15 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा पूरा पूरा। तो देखिए 2 से हमारा 15 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी 2 7 14 या 2 8 16 इसमें शेष बच रहा है। तो इसलिए 2 से नहीं हो रहा। अब देखिए हम 2 के बाद स्टार्ट होता है 3। तो देखिए 3 से हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए 3 5 जा 15 यानी 3 पंजे 15। हमारी संख्या 15 जो है 3 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना। और 5 बार हमारा भागफल आ गया। अब देखिए हम यहाँ पर जो है 3 से हमारे 5 जो है डिवाइड पूरे पूरे हो रहे हैं या नहीं। देखो कि यहाँ पर जो है 3 से 5 में हमारा पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो देखिए हम अगली संख्या देखेंगे 4 देखेंगे। 4 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है। अगर 4 से डिवाइड होता तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाता। तो देखिए अब 5, तो देखिए 5 से हमारा डिवाइड होगा
5 बन जा 5, पूरा हो गया फैक्टर। अब देखिए इसी तरह से हम 21 को लेते हैं। तो देखिए 21 में 2 से 21 हमारे पूरे डिवाइड नहीं हो रही है। अब देखिए क्योंकि 2 बन जा 2 और हमारे 1 में डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, फालतू 0, इसलिए 21 नहीं होगा डिवाइड। अब देखिए 2 के बाद आता है 3, तो 3 से 3 7 21, यानी 3 से 21 पूरे डिवाइड हो गए। अब देखिए इसके बाद 3 के बाद 4 आता है, 4 से तो हो ही नहीं सकता, 5 से भी नहीं होगा, 7 पूरा डिवाइड। अब 6 से भी 6 नहीं होगा। अब आता है 7, तो यानी 7 बन जा 7। अब देखिए इस तरह से हमारे तीनों संख्याओं के हमने फैक्टर कर लिए। तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड ये हमारे हो गए। तो देखिए यहाँ 12, अब हमारे 12, अब 12 के हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3, इसी तरह से 15 के फैक्टर 15 को यानी 3 इंटू 5। अब देखिए हमारा 20 इक्वल टू 3 इंटू 7। इस तरह से देखिए हमारे ये फैक्टर हो गए। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड, अब तो आप कहेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होती है। तो देखिए 12 के हमारे ये सब अभाज्य ही गुणनखंड हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड। यानी देखिए तो 2 इंटू 2 भी हमारी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में 2 से ही डिवाइड जा सकता है और 1 से जा सकता है और किसी से नहीं जा सकता, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 2 ये भी है। अब 3 देखिए 3 में 3 का डिवाइड जा सकता है पूरा और हमारा 1 का जा सकता है डिवाइड। और देखिए जैसे 3 में हमने 3 से डिवाइड किया, 3 बन जाए 3, चला गया डिवाइड। अब देखिए 3 में हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 3 जा 3, तो ठीक है ये जा सकता है। लेकिन 3 में पूरा डिवाइड और कोई ऐसी संख्या नहीं है, इसीलिए ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो ये कैसा है, हमारा कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए इनको कहेंगे हम कंपोजिट फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। इसी तरह से देखो अब तो बच्चों आप जान ही गए होंगे कि हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या होती है। ठीक है ना, तो देखिए अब हम यहाँ देखिए, अब सबसे पहले हम निकालते हैं HCF। क्या निकालेंगे, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम देखो कैसे करेंगे। हमारे जो है देखिए इनमें ऐसा कौन सा जो हमारा गुणनखंड जो है फैक्टर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तीनों हमारे तीनों में कॉमन है। तो देखिए 2, देखिए इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 है नहीं, तो ये 2 कॉमन फैक्टर नहीं। ऐसे ही 2 ये भी नहीं है। अब देखिए 3, देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है। तो देखिए हमारा 3 जो है यानी तीनों में हमारा ये कॉमन आ रहा है। तो देखिए 3 को हमने लिख लिया। ठीक, अब देखिए 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो केवल हमारा एक फैक्टर जो है वो 3 हमारा कॉमन फैक्टर है, तो इसीलिए हमारा एलसीएम की तरफ हुआ 3। ठीक है, अब आता है हमारा एलसीएम। अब देखो एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि देखिए यहाँ पर हमें कोई एक संख्या के हमारे टोटल फैक्टर्स हम लिख लेते हैं, चाहे तो इस वाली संख्या के टोटल फैक्टर लिख लो, चाहे इसके लिख लो, चाहे इसके लिख लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है इस संख्या के सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख लिए। अब देखिए दूसरी संख्या के फैक्टरों पे आइए। देखिए 3, इसमें देखिए 3 हमारा आ गया तो इसको छोड़ दो। ठीक है, अब देखिए 5 इसमें आ गया, देखो नहीं आया तो इसको मल्टीप्लाई करके 5 को लिख लिया। ठीक, अब देखिए इसमें आइए, इसमें देखिए 3 हमारा आ गया छोड़ दो। अब देखिए 7 इसमें आ गया नहीं आया तो इस 7 को भी लिख लिया। इस तरह से हम जो है अब इसका हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 3 4 4 3 12 और 12 पंजे 7, तो इनका हो गया मल्टीप्लाई 7 इंटू 7। तो देखिए 7 का 0 0 और 7 छीने 42, यानी 420। ये हमारा हो गया LCM। तो देखिए इस तरह से हमारे जो है अभाज्य वर्णखंड विधि से हमारे LCM और HCF को इस तरह से हमें ज्ञात कर सकती है। तो देखिए अभाज्य वर्णखंड विधि एक ऐसी विधि है जिससे हम
एलसीएम और एलसीएम दोनों ज्ञात कर सकती है। तो देखिए अब इसमें देखिए एक बार देख लीजिए, इसमें जो एलसीएम निकाला है, अगर इसमें कोई तीनों में और भी कॉमन फैक्टर होता है तो हम मल्टीप्लाई के उस फैक्टर को भी लिख लेते हैं। जितने और फैक्टर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना करके हम और फैक्टरों को लिखते चले जाते हैं और सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हमारा एलसीएम इसी तरह से एलसीएम के लिए हम एक के फैक्टर सारे लिखेंगे। फिर आया फैक्टर से हमने छोड़ दिया, हमारा फैक्टर चीजें छोड़ दो, फिर दिया सबका मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से हमारा एलसीएम हो गया। तो देखिए इसमें इस तरह से और भी है। देखिए बच्चों ये जो आपको समझ में आई है तो इस विधि से हम एलसीएम जो है हमारी विधि से एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसमें और भी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इसमें दो संख्याएं दी गई हैं 306 व 657। ये दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 9 और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए एक सबसे सरल तरीका क्या है, वैसे तो हम इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं यानी फैक्टर करके फैक्टर विधि से, लेकिन अब हम आपको एक बताने जा रहे हैं। हमारे पास सूत्र है, क्या सूत्र है कि एलसीएफ HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक, यानी ये हमारा सूत्र होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखिए एचसीएफ हमारा कितना है 9 इंटू एलसीएम हमें ज्ञात करना है इज इक्वल टू पहली संख्या कितनी है 306 इंटू दूसरी संख्या है 600 यानी 57। ठीक, अब देखिए हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम के साथ में जो मल्टीपल के रूप में 9 लगा हुआ है उसका इसमें डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक, अब देखिए अब देखिए 9 से हमारा क्या क्या संख्या कट सकती है। देखो 9 से हमारा 9 एक 9 और 9 3 27, ये 30 जो है 27, अब 3 बचा, अब उतारो 6 का, तो देखो अब 36, 9 5 हाँ 9 एक 9 9 2 18 9 3 27 9 3 7 9 4 36 यानी 4 बार। तो देखिए ये हमारे, अब देखिए नहीं यहाँ पर दे दीजिए 306 में 9 से डिवाइड, देखिए 9 3 27 यानी 3 बचा, अब देखिए हम उतारो 6 का, अब देखिए 9 3 27 9 4 36। ठीक, ये तो हमारे यानी 40 या 34 मार गया। अब देखिए यहाँ LCM इक्वल टू 34 इंटू 657। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर जो है 657 में मल्टीप्लाई करो यानी 34 का, तो देखो 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 की 2 हासिल 2, और 4 5 4 6 24 और 2 26। ठीक, यहाँ क्रॉस लगा दो। अब देखो अब 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17 की 7 हासिल 1, 3 6 18 1 19 यानी अब देखिए 8 2 1 3 और 7 और 6 13 की 3 हासिल 1, 9 1 10 और 2 12 की 2 हासिल 1 1 2। तो हमारा ये आया यानी इकाई ढाई सैकड़ा आया 10,000 यानी 22,338। ये हमारा क्वेश्चन एलसीएम आया। तो देखिए इस तरह से देखो कितनी आसानी से आप ये निकल आ रहा है। तो देखिए हमने क्या किया,
HCF दिया था, LCM ज्ञात करना है। सूत्र है HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखिए HCF हमारा 9 है इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो LCM इक्वल टू यानी 306 गुणा 657 अपॉन 9। तो देखो 9 से काट दिया हमने, तो 9 की 27 की 27, अब देखो यहाँ से 3 बचा और उतारो 6 का और 9 9 36, तो यानी हमारा यानी 34 बार ये गया। अब देखिए 34 इंटू 657। अब देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई कर देखिए कर दिया, 4 सत्ते 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 की 2 हासिल 2 और 6 4 24 और 2 26 गुणा 3 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17 7 हासिल 1 और 6 3 18 19 8 2 3 6 7 6 13 3 हासिल 1 9 10 और 2 12 2 हासिल 1 1 1 2 हमारा ये होगा। तो ये होगा हमारा आंसर इक्वल टू LCM इक्वल टू हुआ यानी 22,338। तो देखो इस तरह से इस सवाल को आराम से आप जो है निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें व सब्सक्राइब अवश्य करें। और देखिए अगली वीडियो को देखने के लिए जो है हमारा जो है इंतजार करें। अगली वीडियो ही आपको जो है अगला सवाल करके हम बताएंगे। धन्यवाद।